नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस कोर्स में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम ऑप्शंस की प्राइसिंग कैसे करते हैं। क्विक रिवीजन करते हैं। ऑप्शंस क्या होता है? ऑप्शंस आपको राइट देता है बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइन एट अ सर्टेन प्राइस। हमने अपनी पिछली वीडियोस में अंडरलाइन के बारे में बात करी है। हमने पिछले वीडियोस में कॉल और पुट ऑप्शन के बारे में बेसिक समझा है। ऑप्शंस में जो होता है, आप एक प्रीमियम देते हो और आप एक अधिकार खरीदते हो। फॉर एग्जांपल, आपने रिलायंस का 3,000 रुपए का कॉल ऑप्शन लिया, तो अब आपके पास अधिकार है रिलायंस कितने प्राइस पे भी बंद हो, चाहे वो 3100 पे बंद हो, 3200 पे बंद हो, 3300 पे बंद हो, आप रिलायंस को 3000 पे खरीद सकते हो। ये राइट आपने ऑलरेडी खरीद लिया है। तो जब आप राइट खरीदते हो उसको हम कहते हैं ऑप्शन का प्रीमियम। एक और सिंपल उदाहरण देता हूं। जब आप लॉटरी की टिकट खरीदते हैं तो समझिए वो लॉटरी 1 लाख रुपए की है या 10 लाख रुपए की है, पर अब आप उस लॉटरी को खरीदने के लिए 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, कोई भी एक अमाउंट देते हैं, वो होता है लॉटरी का प्रीमियम। इसी तरह होता है ऑप्शंस का प्रीमियम। कोई भी ऑप्शन बाय करने के लिए, यानी कोई भी जब आप अधिकार खरीदते हैं तो उस अधिकार को खरीदने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं और उसे हम कहते हैं ऑप्शंस प्रीमियम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑप्शंस प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, ऑप्शंस प्रीमियम में क्या मेन दो कंपोनेंट हैं और उसमें क्या अंडरलाइन है चीजें जिसकी वजह से ऑप्शंस का प्राइस डिराइव होता है, कौन सा मॉडल यूज होता है। दो, हम बहुत ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे, बेसिक मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, स्ट्रक्चर दूंगा कि ऑप्शन प्राइसिंग होता क्या है। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि सबसे पहला है स्पॉट प्राइस। जब हम रिलायंस देखते हैं, रिलायंस का स्पॉट प्राइस इस टाइम पे चल रहा है फॉर एग्जांपल 3000 रुपए। फिर हम देखते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस समझिए आपने 3100 रुपए का कॉल लिया, यानी कि आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है रिलायंस का कि रिलायंस आप 3100 रुपए पे कभी भी खरीद सकते हैं इस एक्सपायरी में। तो आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया 3100, स्पॉट हो गया 3000, स्ट्राइक हो गया 3100। यानी कि अभी तक आप स्ट्राइक से दूर हैं, अभी तक आप स्ट्राइक पे पहुंचे भी नहीं हैं। तीसरी चीज होती है टाइम टू एक्सपायरी। टाइम टू एक्सपायरी यानी अभी एक्सपायरी को कितने दिन बचे हैं। जितने ज्यादा दिन एक्सपायरी को बचे हो उतना ऑप्शन का प्रीमियम ज्यादा होता है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आने लगती है ऑप्शन का प्रीमियम घटने लगता है, क्योंकि उसकी डेथ होने वाली है, वो ऑप्शन खत्म होने वाला है। और चौथा पैरामीटर होता है वॉलेटिलिटी, यानी कि स्टॉक में वॉलेटिलिटी कितनी है। अब दो पैरामीटर और होते हैं जिनमें ऑप्शंस का प्राइस डिपेंड करता है, पर ये पैरामीटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। पहला है इंटरेस्ट रेट। जो इंटरेस्ट रेट मार्केट में चल रहा है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेट चल रहा है, जो हमारा बेसिक इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उसके ऊपर भी ऑप्शंस निर्भर करते हैं। और दूसरा होता है डिविडेंड यील्ड। अगर आप कोई स्टॉक का ऑप्शन ले रहे हैं तो उस स्टॉक का डिविडेंड यील्ड कितना है, यानी वो साल में कितना डिविडेंड देता है। अगर एक 3000 रुपए का स्टॉक है और वो साल का 30 रुपए का डिविडेंड देता है तो उसका डिविडेंड यील्ड हो गया 1%। तो जो डिविडेंड यील्ड है उसके ऊपर भी ऑप्शंस का प्राइस डिपेंड करता है। सिमिलरली इंडेक्स के जो ऑप्शंस होते हैं, इंडेक्स के ऑप्शंस में क्यूमुलेटिव डिविडेंड यील्ड होती है, क्योंकि इंडेक्स में एक स्टॉक तो होता नहीं, 50 स्टॉक, 20 स्टॉक, 30 स्टॉक, इस तरीके से नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं, एक बास्केट होता है। तो जो वो बास्केट का डिविडेंड यील्ड है वो उस इंडेक्स का डिविडेंड यील्ड बन जाता है। तो ये दो चीजें हैं जिन पे और भी ये निर्भर करता है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका बहुत ज्यादा योगदान नहीं है ऑप्शंस प्राइसिंग मॉडल में। बट जब ब्लैक-scholes में यूज होता है तो ब्लैक-scholes में ये 6 पैरामीटर्स यूज होते हैं। तो फाइनली अब ये 6 पैरामीटर्स कौन से हैं? पहला है स्पॉट प्राइस, दूसरा है स्ट्राइक प्राइस, तीसरा है वॉलेटिलिटी, चौथा है टाइम टू एक्सपायरी, पांचवा है इंटरेस्ट रेट और छठा है डिविडेंड यील्ड। इन 6 चीजों के बेसिस पे ब्लैक-scholes मॉडल डिपेंड करता है। अगर हम ऑप्शन के प्राइसिंग को 2 हिस्सों में बांटे तो ऑप्शन का प्राइस डिपेंड करता है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू, ये 2 मेजर चीजों पे। वापस इसका उदाहरण समझेंगे। सब समझिए, आज आपने रिलायंस का कॉल ऑप्शन खरीदा है जिसका स्पॉट चल रहा है 3000 रुपए, स्ट्राइक चल रहा है 3100 रुपए। तो अभी यानी कि आपका जो रिलायंस का स्टॉक है वो अभी तक स्ट्राइक पे पहुंचा भी नहीं है, तो इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो है 0। इसमें अभी वैल्यू ही नहीं है। क्यों नहीं है? अगर ये रिलायंस का स्टॉक 3200 होता, 3300 होता तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती। समझिए, यही रिलायंस का स्टॉक अभी अगर इसका स्पॉट प्राइस, आज का प्राइस 3150 होता तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती 3150 माइनस 3100, यानी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती 50 रुपए। क्यों? क्योंकि आपने 3100 का राइट खरीदा हुआ है और ऑलरेडी स्टॉक 50 रुपए उससे ज्यादा चल रहा है। तो आपको ये जो 50 रुपए है ये तो देने ही पड़ते प्रीमियम में, क्योंकि ऑलरेडी आप एक ऐसी पोजीशन में जाना चाहते थे जिसमें जो स्पॉट है वो स्ट्राइक से ज्यादा है। बट अगर आपका यही रिलायंस का प्राइस चल रहा है 3050, तो इस केस में अभी तक आपका जो स्टॉक है वो स्ट्राइक पे भी नहीं पहुंचा है। ऐसे केस में आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाती है 0।
-50 नहीं, 0। तो इन केस में इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू हमें कैसे ढूंढनी है, अगर आपका रिलायंस का स्ट्राइक जो है वो स्पॉट से कम है, स्पॉट आगे निकल चुका है, तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होगी। और अगर आपका स्पॉट जो है अभी तक स्ट्राइक पे नहीं पहुंचा है, तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होगी। तो यह हो गया ऑप्शन के प्रीमियम का पहला पार्ट। ऑप्शन के प्रीमियम का दूसरा पार्ट होता है टाइम वैल्यू, जिसे कभी कभी एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी कहा जाता है। टाइम वैल्यू का मतलब यह है कि यही ऑप्शन का प्रीमियम 30 दिन पहले क्या प्राइस होगा, 15 दिन पहले क्या प्राइस होगा और 5 दिन पहले क्या प्राइस होगा। समझिए एक मैच चल रहा है और विराट कोहली आके बैटिंग करने वाले हैं, 20 ओवर का मैच है। आपको लगता है विराट कोहली 50 रन से ज्यादा बना सकेंगे। अब क्या हुआ, पहले 10 ओवर तक विराट कोहली आए ही नहीं, तो अब क्या है, सिर्फ 10 ओवर बचे हैं। अगर अब विराट कोहली अब आएंगे तो उनके 50 रन बनाने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसी तरीके से जैसे जैसे दिन खत्म होते हैं, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है, वैसे वैसे ऑप्शन का टाइम वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू कम होने लगता है। तो दोस्तों हमारे लिए हमें क्या समझना है कि जो भी प्रीमियम है वो दो चीजों से बना हुआ है, एक है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। एक्सट्रिंसिक वैल्यू को टाइम वैल्यू भी कहा जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू कब होगी, जब ऑलरेडी ऑप्शन में पॉजिटिव होगा। ऑप्शन पॉजिटिव कब होगा, कॉल ऑप्शन के केस में अगर आपका स्पॉट प्राइस जो आज प्राइस चल रहा है वो स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है, तो आपका ऑप्शन ऑलरेडी पॉजिटिव है। इसे हम कहते हैं इन द मनी, जो मैं आगे आने वाली वीडियो में समझाऊंगा। और पुट ऑप्शन में अगर आपका स्पॉट का प्राइस स्ट्राइक से नीचे चल रहा है, तो आप इन द मनी होते हो, फिर से आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो वंस अगेन ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो दो कंपोनेंट पे है, एक है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक है टाइम वैल्यू। और टाइम वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, अभी एक्सपायरी को कितने दिन है। फॉर एग्जांपल अभी अभी महीना चालू हुआ है और अभी 26-27 दिन बाकी है एक्सपायरी को, तो इस टाइम पे टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। पर अगर एक हफ्ता निकल गया तो वैसे ही टाइम वैल्यू कम हो जाएगा, फिर एक हफ्ता निकलेगा तो टाइम वैल्यू और कम हो जाएगा। तो ऐसे करते करते लास्ट में टाइम वैल्यू हो जाएगा 0 और ऑप्शन का वैल्यू बचेगा सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अगर उस दिन इंट्रिंसिक वैल्यू होगा ऑप्शन में तो आपको फायदा होगा, और अगर नहीं होगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये बेसिक्स है ऑप्शन की प्राइसिंग के। वंस अगेन क्विकली रिवाइज करते हैं। ऑप्शन प्राइसिंग दो बड़ी चीजें हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि उसमें एक्चुअली कोई वैल्यू है भी कि नहीं है, जो कॉल और पुट में मैंने आपको समझाया है। और एक्सट्रिंसिक वैल्यू जिसे हम टाइम वैल्यू पे कहते हैं, वो इस पे डिपेंड करती है कि अभी समय कितना निकट है एक्सपायरी के। अगर ज्यादा निकट होने लग गया तो टाइम वैल्यू 0 होगी, और ज्यादा दूर है अभी मतलब टाइम है तो टाइम वैल्यू ज्यादा होगी। तो अगर आप इस तरीके से किसी भी ऑप्शन के प्राइसिंग को देखेंगे तो आप कोई भी ऑप्शन के प्राइस में उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो दिखाने के लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, और उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में 3 से 4 एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा कि ऑप्शन प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है और एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। आज 27 सितंबर का दिन है। यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन पे जाके हम जाएंगे सिलेक्ट सिंबल पे, और हम रिलायंस को सिलेक्ट करेंगे। समहाउ हमारा फेवरेट हो चुका है ये। तो रिलायंस पे जाएंगे और अभी आप एक्सपायरी देख सकते हैं, अक्टूबर की एक्सपायरी है। यहाँ LTP लिखा है, ये प्राइस हम कंसिडर करेंगे, ये स्ट्राइक है। तो स्ट्राइक पे आते हैं और अभी अंडरलाइन का प्राइस चल रहा है, स्पॉट प्राइस चल रहा है 2995 का प्राइस चल रहा है, और 3000 का स्ट्राइक जो है वो देखेंगे, या हम पहले एक इन द मनी स्ट्राइक देखेंगे 2980। तो हम यहां लिखते हैं स्पॉट, लिखते हैं 2995, और हम लोग स्ट्राइक लिखते हैं 2980। तो यानी आप देखेंगे कि 15 रुपए ये स्ट्राइक से स्पॉट ऊपर जा चुका है। तो ऑलरेडी ये है कि इसमें पैसा बन रहा है। तो जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि हमने कॉल ऑप्शन देखा है, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो ऑलरेडी 15 रुपए है। अब इसका हम लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखते हैं कि इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना था। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस पे वापस आते हैं। लास्ट ट्रेडेड प्राइस आप देख सकते हैं 2980 का था, 84 रुपीज 80 पैसा। तो यहां पे लिखेंगे हम, लेट्स से 85 रुपीज लिख देते हैं। तो 85 लिखते हैं तो हमें यहां पे टाइम वैल्यू पता चल गई। टाइम वैल्यू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है, तो यानी आपके पास 70 रुपए की इसमें टाइम वैल्यू बन रही है। पर यही अगर हम एक और केस देखें कि 2995 का स्पॉट है, सेम स्पॉट है, पर हम स्ट्राइक लेते हैं लेट्स से 3100 रुपए का। तो 3100 रुपए का स्ट्राइक लेते हैं, यानी कि स्पॉट जो है उसने स्ट्राइक को अभी तक क्लियर नहीं किया है। इसका हम 3100 का अगर लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखें तो 3100 का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 32 रुपीज 25 पैसा है, तो हम 32 रुपीज कंसिडर कर लेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी 0 है, तो इसका जो टाइम वैल्यू है वो है पूरे का पूरा 32 रुपया।
और इस केस में है 70 रुपया। तो ये जो है इसमें आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है 15 रुपए की, क्योंकि ऑलरेडी स्पॉट स्ट्राइक से ऊपर है, और इस केस में स्पॉट स्ट्राइक से ऊपर नहीं गया, इसलिए इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, और पूरा का पूरा जो पैसा है वो टाइम वैल्यू का है। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप होमवर्क के केस में इसको मल्टीपल केसेस में रिपीट करें, ताकि आपको इसमें क्लियर तरीके से नॉलेज बन सके। थैंक यू सो मच। Investment in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.